और इसी बीच आपको बता दें कि यूपी के मिर्जापुर में जनता के दिल में क्या है ये आपको बताएंगे, क्योंकि वहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल जो है वो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं और यहां से सांसद भी हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है दिखाते हैं आपको चुनावी चौपाल में। भाजपा फिर जीत रही है, वो सरकार बन रही केंद्र में, उसको कोई नहीं रोकने वाला है। बीजेपी ही रहेगी तब सब जो है सब सही चल जाएगा। इस बार निश्चित ही फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 400 पार का जो नारा है वो साकार होगा। पूरे भारत में मोदी जी को लाएंगे। 400 प्लस का जो नारा है मोदी जी का उसको साकार करेंगे हम। अब की बात 400 पार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। चुनावी चौपाल रिपब्लिक भारत की सज चुकी है मिर्जापुर में। मिर्जापुर वो जिला है जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि कभी मिर्जापुर की छवि विश्व पटल पर देश भर में ऐसी थी कि लोग मिर्जापुर आना नहीं चाहते थे। यहाँ का कालीन उद्योग फल फूल नहीं पा रहा था। लेकिन क्या अब सही मायने में मिर्जापुर का विकास हुआ है? क्या कह रहे हैं चौपाल में आए हुए यहाँ के लोग? मैं यहाँ लोगों से जानती हूँ, क्योंकि मिर्जापुर के कोने कोने से लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है और सजाई है ये चुनावी चौपाल रिपब्लिक भारत की। सर, क्या नाम है आपका? नसीम कुरैशी। कुरैशी साहब, क्या मुद्दे हैं मिर्जापुर के? मिर्जापुर के मुद्दे तो है ही नहीं। यहाँ तो विकास की लहर दौड़ी हुई है, बहुत अच्छा खासा विकास हुआ है। जनपद मिर्जापुर का चहुमुखी विकास यहाँ की वर्तमान सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने किया है और लगातार करने का प्रयास भी कर रही है। अनुप्रिया जी राजनीति से हटकर काम कर रही हैं? जी 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 एकदम लग रहा है। कैसा काम करती है? जो विकास हो रहा है, अपने देश का जो है नाम हो रहा है, और बीजेपी ही रहेगी तब सब जो है सब सही चल जाएगा। बड़े बड़े बदमाशों को जो है कि इन्होंने हटाया और सब कार्य काउंटर कर दिया। जी जी। इतना विद्यार्थी इतना तैयारी करके पेपर देने जाता है और एक बार में पेपर लीक हो जाता है, फिर से निरस्त हो जाता है, फिर मुकदमा चलता है। पेपर लीक के लिए सिर्फ सरकारें जिम्मेदार हैं या फिर व्यवस्था जिम्मेदार है? देखिए, पेपर लीक के लिए तो व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं, सरकार नहीं जिम्मेदार है। सरकार तो पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। देखिए, पहली बात तो जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है वो दर बदलू प्रत्याशी हैं और हम हैं रवि यादव। हम वोट देने वाले नहीं हैं, यादव एकदम बहिष्कार कर देंगे। इस बार अनुप्रिया पटेल। मैम वजह पूछिए ना, वजह यहाँ पे स्वास्थ्य का व्यवस्था सही नहीं, रोजगार का व्यवस्था सही नहीं, शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर शिक्षा के लिए तैयारी करना जाना होता है तो इलाहाबाद बनारस जाता है। वो सुविधा मैम वो सुविधा मिर्जापुर में सुविधा। आप आगे आइए। हाँ बताइए। 14 से पहले सारी व्यवस्था नंबर 1 से चल रही थी। गाड़ी इनकी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फ्लाइट इनकी उड़ रही थी, ठीक है। लेकिन 2014 के बाद सारी व्यवस्था, सारी दिक्कतें 2014। अगर मैम 2014 से पहले ये सुविधा नहीं होती तो जनता ने परिवर्तन चाहा। राम राज्य है, पूरी तरीके से है। अपराध इतना ज़्यादा कम हो गया है पहले के तरीके से, पहले के जरिए देखा जाए अपराध बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और तमाम बलात्कारियों और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अपराध इतने ज़्यादा कम हो गए कि अतीक जैसे माफिया। एक मिनट। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, उसकी पंक्तियों पर सवाल खड़े किए। उस पर आप लोग क्या कहेंगे? मतलब वो तो ऐसे मतलब जलाई तो नहीं, लेकिन लोगों को उकसाया जलाने के लिए। सुनिए, ये मुद्दे नहीं है, किसी की भावनाओं को भड़काना मुद्दे नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का यही चरित्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ऐसे नहीं थे। समाजवादी पार्टी में जाने के बाद समाजवादी पार्टी का जो नियत है, जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है, जो मंशा है, उसी के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहा है। यह पूरा काम समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी सरकार थी और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो अपनी मानसिकता विक्षिप्त हो गई है उनकी, यदि मिर्जापुर में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता आते हैं तो यहाँ की जनता उनको जूते मार के भगाने का काम करेगी। रामराज तो आया है पूरे उत्तर प्रदेश में। पहले की मंशा में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गुंडा राज था, गुंडा राज से मुक्त किया है योगी जी ने, और हम फिर से अनुप्रिया पटेल जी को और पुनः उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में मोदी जी को लाएंगे। 400 प्लस का जो नारा है मोदी जी का उसको साकार करेंगे हम सब। अब की बात 400 पार। मिर्जापुर में विकास इतना ज़्यादा हो गया, पिछले 10 साल में जितना हुआ है वो 65 वर्षों में नहीं हुआ।
और विकास की गति बराबर रहेगी। भाजपा फिर जीत रही है, वो सरकार बन रही केंद्र में, उसको कोई नहीं रोकने वाला है। अच्छा, केंद्र में मोदी जी की सरकार बन रही है, अनुप्रिया पटेल सांसद बन रही हैं, लेकिन नाराजगी भी कई मुद्दों को लेकर है और लोग बार बार यही बात कह रहे हैं कि मिर्जापुर में अस्पताल है लेकिन अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। क्या दोपहर में 2 बजे के बाद लोग बीमार नहीं पड़ सकते हैं? रात बेरात जरूरत पड़ जाए तो दवाइयां नहीं मिलती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये दावे किए जा रहे हैं कि जो लोग अस्पताल में असुविधाओं की बात कह रहे हैं वो अस्पताल यहाँ के गए ही नहीं है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो सांसद और सरकार की इमेज को खराब करना चाहते हैं। लेकिन आखिर का जो वोट करने जाएंगे मिर्जापुर के लोग सही मायने में विकास के मुद्दे पर जाएंगे या फिर वाराणसी और मिर्जापुर के विकास पर बात करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरा सहयोगी संजीव के साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत, मिर्जापुर।